Thank you so much for inviting me for this session and बहुत बहुत धन्यवाद दिशा पब्लिकेशन को और उन सभी लोगों को जो आज हमारा ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी जो किताब है वो हमने लिखी है मास्टरिंग एस्से एंड आंसर राइटिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और ये जो किताब है अभी आपको अगर आप जाएंगे अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे तो वहां पे नंबर 1 किताब है अगर हम एस्से ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब है ये। और इसमें जो है हम केवल आपको एस्से के बारे में नहीं बताते हैं बल्कि हम टोटल आंसर राइटिंग के बारे में बताते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है आईएएस में या किसी भी सर्विस में, उसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस का पेपर। क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो तो कोई क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके अंदर जो हमारे मार्क्स होते हैं उसे हमें स्क्रीनिंग के लिए क्राइटेरिया होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा सिलेक्शन होता है वो मेंस के बेसिस पे होता है। और मेंस का सारा जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपके 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं और उसके बाद में 2 पेपर्स आपके ऑप्शनल के होते हैं और 1 पेपर जो है आपका एस्से का होता है। और इन सारे पेपर के मार्क्स जोड़कर ही आप मेंस क्वालिफाई करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जब हम सब्जेक्टिव चीजें लिखते हैं, जैसे अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं तो उसके अंदर केवल नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं होती है, उसके अंदर जरूरत होती है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि नॉलेज तो बहुत लोगों को होती है, जो लोग भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो सारे लोगों के पास में सफिशिएंट नॉलेज होती है, लेकिन उसको लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि कई बार क्या हुआ कि वो 4-4 बार उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और उसके बाद में वो मेंस में नहीं सेलेक्ट हो पाए क्योंकि उनके अंदर राइटिंग स्किल्स नहीं थी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा अगर 2 साल पहले जो अनुदीप थे, जो आईएएस में टॉप किया, पूरे इंडिया में उन्होंने टॉप किया, वो भी उससे पहले वाले अटेम्प्ट में, जिस अटेम्प्ट में उन्होंने टॉप किया था, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में फिर उन्होंने टॉप रैंक किया क्योंकि उनकी जो राइटिंग स्किल थी वो काफी अच्छी थी और राइटिंग स्किल पे उन्होंने बहुत मेहनत किया। उसके पहले वाले अटेम्प्ट में जब उन्होंने दिया था तो उनके एस्से पेपर में केवल 100 मार्क्स आए थे और उस पर फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम में 150 मार्क्स आए और उसी तरीके से बाकी सारे पेपर्स में उन्होंने इंप्रूवमेंट किया। So friends, one of the things which we have to understand here is that we have to improve our writing skills so that whatever we know we can present it in the best possible manner and so that we can score very good marks in essay paper. And also if you have this writing skill, you can score excellent marks in the other papers also. आपके जो बाकी चारों जनरल स्टडीज के पेपर हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। So let me first tell you about the book. In this book what we are talking about is a very small book, 200 pages की हमारी किताब है और जिसके अंदर आपको बहुत सारे एस्सेज मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले कि एस्से का पर्पस क्या होता है, why the government has introduced the paper of essay, because unless you know कि एस्से का पर्पस क्या है तब तक हम जो है वो अच्छे तरीके से मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाएंगे। So we explain कि एस्से का पर्पस क्या है, एक सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करना। हम उसमें देखते हैं कि अच्छा सिविल सर्वेंट कौन है, किसके अंदर अच्छे सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं, स्पेशल हमने चैप्टर है जिसमें हमको राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि लिखना तो सबको आता है, हम लोग बचपन से लिखते रहते हैं, लेकिन हम किस तरीके से लिखें कि वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो और जो लोग भी बच्चे हों उनको अच्छी तरीके से, जो टीचर हो, एग्जामिनर हो, उसको लगे हाँ ये लड़का जो है ये वाकई में आईएएस ऑफिसर बनने लायक है। ऐसी फीलिंग कैसे उसके अंदर आ सकती है। उसके बाद में फिर हमारे जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके बारे में बताएंगे, कैसे हम ऐसे लिखेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें मान लिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या मान लिया हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे या कोई भी टॉपिक ले लें, उस पर अगर हम आपसे कहें कि भाई आप 1 पेज लिख दीजिए या आप 150 वर्ड्स लिख दीजिए, बहुत आसान है। लेकिन अगर उसी पे आपको 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं जो कि 6-7 पेजेस में आते हैं तो ये आसान नहीं रह जाता, क्योंकि आप क्या वहां पे कंटेंट लाएं, कैसे उसको प्रेजेंट करें, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स, जहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक से आप नए नए आइडिया जनरेट करते हैं और उसके बाद में फिर आप माइंड मैप बनाते हैं। और माइंड मैप जब आप बनाते हैं तो माइंड मैप से आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से हम एस्से लिखें सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि हम जो है वो 1200 वर्ड्स का एस्से लिखें और उसमें एग्जामिनर का अटेंशन बना रहे। इसके बाद में हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में हम आपको सिखाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम 8 टाइप के इंट्रोडक्शन लिखाते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पे मान लिया उनसे ऐसे पूछा गया तो उस टॉपिक के अंदर वो जो वर्ड है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद कुछ कोटेशंस देंगे और इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम 8 आपको टिप्स देंगे,
अलग अलग तरीके से, कैसे हम स्टोरीज से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे डेटा देके स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम करंट अफेयर्स से कुछ इश्यूज पिकअप करके स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे करके हम आपको 8 टेक्निक्स बताते हैं कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद में 6 टाइप के डिफरेंट टाइप के एसेज होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिलोसफिकल टाइप के एसे, जो कि हमारे जो 2 सेक्शंस होते हैं उसमें एक सेक्शन में चारों एसेज होते हैं, वो फिलोसफिकल टॉपिक पे होते हैं और उसको लोग बहुत मुश्किल से लिख पाते हैं। तो वो है, उसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड चैप्टर रखा हुआ है जिसमें हम आपको बताते हैं कैसे फिलोसफिकल टॉपिक कैसे लिखेंगे। फिर हम आपको इंट्रोडक्शन, उसके बाद में बाकी जो एसेज हैं जैसे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट होते हैं, कुछ टाइम के साथ में होते हैं, कुछ आपके अलग अलग टेम्पोरल टाइप के एसेज होते हैं। हम आपको 6 टेक्निक्स बताते हैं, 6 टाइप के एसेज, और हर टाइप के एसे में कैसे कैसे हम लिखेंगे ये बताते हैं। उसके बाद में कैसे कंक्लूजन लिखा जाए, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर आपको मिलते हैं जब आप कंक्लूजन लिखते हैं। तो अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखा जाए ताकि एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाए, और उसके बाद में जब वो एग्जाम मार्क्स देता है तो कंक्लूजन पढ़ने के बाद देता है। तो किस तरीके से हम कंक्लूजन लिखें, ये भी चीजों के लिए हमने एक अलग से चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है। उसके बाद में मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है उसमें आप देखते होंगे कई बार आपको कहा जाता है जस्टिफाई करिए, कई बार आपसे कहा जाता है डिस्कस करिए, कई बार कहा जाता है इन्वेस्टिगेट करिए, कई बार कहा जाता है इलुसिडेट करिए। अब ज्यादातर लोग क्या होता है, इन चीजों को समझ नहीं पाते, इसकी बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं कि तो कैसे अलग अलग टाइप से हम ऐसे को लिखें। तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि हर एक चीज को हम कैसे आपको इसमें प्रेजेंट करें ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकें। फिर हम आपको टिप्स देंगे जिससे आप आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है सिविल सर्वेंट्स के जो एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसके चक्कर में उनके नंबर कट जाते हैं, उसके बारे में बताएंगे ताकि आपको पहले से पता हो कि मिस्टेक्स ना करें, और उसके बाद में फिर आप उसको कैसे करेक्ट करें हम इसके बारे में भी बताते हैं आपको। इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात है, इस बुक के अंदर हमने एक डेडिकेटेड चैप्टर्स डाले हैं जिसमें हम आपको कोटेशंस दिए हैं, जो बेस्ट पॉसिबल कोटेशंस हैं जिनको कि आप ऐसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनेक्डोट्स हैं जैसे गांधी जी के, चर्चिल के, लिंकन के, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहुत सारी स्टोरीज हैं पंचतंत्र से, एसोप्स फेबल से, उनको हम बताएंगे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च होती है जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, उसके बारे में बताएंगे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी पोएम्स हैं जो कि हम बताएंगे आपको जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एसेस को और अपने आंसर्स को बेटर बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको मिलेंगी, और हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये किताबें हमारी रिलीज की हैं दिशा पब्लिकेशन ने। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी की बुक ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश की बुक्स ले सकते हैं। तो ये बुक जो है आपको समझिए कि बिल्कुल छोटी सी किताब है, और आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपके जो मेंस की परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा, और जिससे कि आपको सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा।